हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हॉटस्टार एकेडमी पे। आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं बेस्ड ऑन सिंटैक्स। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो पे। चलिए लेट्स बिगिन। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एमसीक्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिंटैक्स। चलिए देर नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखेंगे। Each of these players blanks want not to repeat silly mistake. चार ऑप्शंस यू हैव गिवन, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, हम लिख दे रहे हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हैज। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास दिया हुआ है। ऑप्शन ए है हैज, ऑप्शन बी हैव बीइंग, ऑप्शन सी हैव बीन और ऑप्शन डी है एनटी यानी नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करिएगा। चलो, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, अब देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जहां कहीं भी ईदर ऑफ नीदर ऑफ ईच ऑफ एवरी ऑफ नन ऑफ एनी ऑफ, जहां कहीं भी ये सब आए तो इसके बाद या तो पीसीएन आएगा, ठीक है, और भर्ब लेता है सिंगुलर। इस भी भर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगुलर भर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए ईच ऑफ के बाद पीसीएन भी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है, तो वर्ब जो होगा ना वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो उपलब्ध ऑप्शंस में से देखिएगा ये फर्स्ट ऑप्शन ये सिंगुलर वर्ब है, अभी इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी है हैव बीइंग। हैव ऐसे भी प्लूरल है और हैव बीइंग कभी होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है हैव बिन, ये तो प्लूरल हैव क्या है, प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है एनटी। अब ए नहीं होगा तब एनटी की ओर जाएंगे। देख लेते हैं, तो सिंगुलर वर्ब क्या ये फिट बैठ रहा है। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज वांट नॉट टू रिपीट सिली मिस्टेक। हाँ जी हाँ, ये ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि एक यही ऑप्शन था जो यहाँ पे सिंगुलर है। इसके बाद भी3 भी दे रखा है। चलिए, आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से किए होंगे, अधिकांश लोगों का ये सही हुआ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, लाइम एंड सोडा ब्लैंक्स आर डाइजेस्टिव ड्रिंक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 4 ऑप्शंस गिवन हियर, आर, इज, हैज बीन और हैव। तो इसका आंसर जान लें। लाइम एंड सोडा, देखिएगा लाइम एंड सोडा जो है एक दोनों मिलकर के एक ही ड्रिंक ये बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये अलग है ना, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड पल्स, ये सब खाना का एक ही पार्ट है, खाना का एक दोनों मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर एक कॉम्बिनेशन है, राइस एंड करी एक कॉम्बिनेशन है, लाइम राइस एंड पल्सेस या पल्स उसी तरह से एक कॉम्बिनेशन है। ठीक उसी प्रकार लाइम एंड सोडा भी एक कॉम्बिनेशन है, और ये
जब भी ऐसा हो तो इसके बाद जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एसवी हमको चाहिए। अब हमारे पास उपलब्ध ऑप्शंस में से देखेंगे आर, तो ये पीवी है यानी प्लूरल वर्ब है, ये तो होगा नहीं। फिर देख लेते हैं ईज, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसको थोड़ा भी रखते हैं, बाद में इसको और अच्छे से देखेंगे। अच्छा, सी भी सिंगुलर है। डी देखिएगा हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। दो ऑप्शंस बचे हैं। जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो दो ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं आसानी से। सिर्फ दो ऑप्शंस आपके पास ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो लाइम एंड सोडा, अब देख लेते हैं हैज बीन अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, ये ना, ये इसका कुछ मीनिंग बैठ ही नहीं रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज ओनली हियर, जो कि हो सकता है करेक्ट है, और इसको हमने देखा भी, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मदर एज वेल एज चिल्ड्रेन ब्लैंक्स brought to the police station for interrogation। तो मदर के साथ साथ उसके जो बच्चे थे उसको भी पुलिस स्टेशन बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए लाया गया। ठीक है, अब देखेंगे यहां भी ये कॉन्सेप्ट है, जब भी एज वेल एज दिखे, एलोंग विद दिखे, टुगेदर विद दिखे, टुगेदर विद दिखे, या लाइक दिखे, अनलाइक दिखे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस में आएंगे, तो वर्ब जो होगा ना वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसमें दो सब्जेक्ट आएंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ इस तरह से कि एक सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, S1 इसको कह लें, और एक सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वर्ब जो होगा ना वो S1 के अनुसार होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये बताइएगा कि ये अगर S1 सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और ये अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे द मदर, ये एक ही माँ की बात हो रही है, यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर ये सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी यहाँ पे हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है, ये पीवी लेगा, पीवी भी ले सकता है, यानी S1 के अनुसार ये होगा तय। तो देख लेते हैं जो प्लूरल वर्ब होगा ये वे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो यानी वेयर यहाँ नहीं होगा, यानी वर नहीं होगा, यहाँ से हैव गोल हो गया। तो ठीक एक ही चीज यहाँ पे बच रहा है, वॉच। अब देख लेते हैं क्या ये सही है। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन वॉज बॉट टू द पुलिस स्टेशन। हाँ, पैसिव में है, पाज या वर के बाद भीतरी भी आ सकता है यहाँ, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही करेक्ट आंसर है यहाँ पे, और इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ जो है, हिज बेनोवलेंस एंड काइंडनेस एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। देखेंगे यहाँ भी क्वेश्चंस आपके पास है। बेनोवलेंस मतलब आपका परोपकारी, बेनोवलेंस मतलब होता है परोपकार या कृतज्ञता, किसी के प्रति आप परोपकारी हैं, दैट इज हिज बेनोवलेंस, मतलब उसकी बेनोवलेंस एंड काइंडनेस एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। चार ऑप्शंस आपके पास है। फर्स्ट ऑप्शन है आर, ए, बी है वर, सी है इज, और डी है हैड बीन, बीइंग। ओके, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आप लोग अच्छा करेंगे और जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, आई होप आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। चलिए, हिज बेनोवलेंस एंड काइंडनेस, देखिएगा ठीक उसी प्रकार से है ना, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें हमने ब्रेड एंड बटर की बात किया था, हमने उसी में राइस एंड पल्स की बात किया था, है ना, राइस एंड करी की बात किया था। ठीक उसी प्रकार से हिज बेनोवलेंस एंड काइंडनेस, एक ही आदमी की दो क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है,
एक ही आदमी की दो क्वालिटी एक दूसरे के ये क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट हैं, और इस तरह से इसको भी क्या माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ है तो वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्लूरल वर्ब को तो हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। यानी ऑप्शन ए और बी जो है ना, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। आपके पास 2 ऑप्शंस रेस्ट बचे हुए हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सी है इज एंड डी है हैड बीइंग। अब देख लेते हैं क्या ये पैसिव है। अगर पैसिव, एक मिनट, यहाँ देखिए एक और एलिमिनेट हो सकता है। कहीं भी ग्रामर में हैड बीइंग होता ही नहीं, नहीं होता है बाबा, नहीं होता है। क्या होता है, हैड बीन होता है। अगर ये रहता उपलब्ध ऑप्शन में से तो हम लोग थोड़ा सोच सकते थे, लेकिन हैड बीइंग सीधे लिखा हुआ है तो ये होने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हैड बीन बीइंग अगर रहता तो ये सोच सकते थे, अगर हैड बीन बीइंग। लेकिन अगर हैड के बाद सीधे बीइंग लग रहा है तो ये ग्रामेटिकली एकदम एरर है, और इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये सी इज करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ब्लैंक्स रिक्वायर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द बुक। देखेंगे यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने देखा था ऊपर वाला में, काइंडनेस, बेनोवलेंस एंड काइंडनेस, ठीक उसी प्रकार से। और इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज की बात हो रही है। इसमें भी देखिएगा वही चीज है, एज वेल एज है, एज वेल एज। हमने ऊपर वाला क्वेश्चन में जिक्र किया था कि इस तरह से अगर सब्जेक्ट में ये वर्ड आ जाए एज वेल एज, तो इसमें दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एक S1 होता है और दूसरा S2 होता है। तो वर्ब जो होगा ना, वर्ब जो होगा वो S1 के अनुसार होगा, यानी यहाँ वाला वर्ब के अनुसार होगा। ये डिसाइड करेगा कि वर्ब हमारे साथ सिंगुलर आएगा या फिर प्लूरल आएगा। तो देख लेंगे, इंटेलिजेंस ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी कैसी वर्ब होगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। तो आर बीइंग खत्म, आर भी खत्म हो जाएगा, हैव बीन भी खत्म, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। चलिए आई होप ये भी आप लोग कर चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। 4 miles नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक निभम। ठीक है, तो देखेंगे 4 miles, जब भी मेजरमेंट, दूरी, डिस्टेंस की बात होगी, ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, 5 miles लिखा हुआ हो, ये सब ना हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर माने जाते हैं, और इसके बाद वर्ब की जो आवश्यकता होगी वो कैसी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब देख लेंगे, एक ये भी खत्म, ये खत्म, और दो बी और डी ऑप्शंस यहाँ पे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 4 miles के बाद देखेंगे तो दोनों में से एक सेंस, इसका सेंटेंस का सेंस देखिए तो 4 miles हैज नॉट अ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ये होना चाहिए, या 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका कुछ मीनिंग यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ना हो करके कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स डॉट 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 प्रिपेयर टू कम टू द हेल्प ऑफ ओल्ड एंड द सिक। देखेंगे कहता है कि पुराने जमाने में, पुराने जमाने, इन ओल्ड एज मतलब इन ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स, कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार आगे नहीं आते थे, नहीं तैयार हुआ करते थे किसको हेल्प करने के लिए, ओल्ड, जो बीमार पीपल हैं, और जो सिक हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको, और सिक, सिक मतलब बीमार ना, बुजुर्ग और बीमार को हेल्प करने के लिए कोई प्रिपेयर नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे देखेंगे नन ऑफ, हमने अभी चर्चा किया था ना कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ,
ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। क्वेश्चन ना करते करते बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक ही चीज, एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट हम ये रिपीट किए जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो बैठ ही जाएगा। और वहाँ यहाँ भी कुछ इसी तरह का है, यहाँ भी पीसीएन की आवश्यकता होगी, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन की आवश्यकता होगी। और या अगर प्रोनाउन आएगा ना तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। जैसे कौन आ सकता है, अस आ सकता है, ठीक है, यू आ सकता है, और देम आ सकता है। प्लूरल में इतना ही, यही नाउन आ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएंगे। प्रोनाउन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव, क्यों? क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है, ठीक है। और प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ वी होता है, यू होता है और दे होता है, तो इसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा। क्लियर है? और वर्ब जो होगा ना वो एस भी होगा, यानी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वही बात। चलिए आप लोग आंसर भी करते चलिए। इन ओल्ड एज देखेंगे, नन की पॉइंट यही है, नन ऑफ द रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में से कोई भी नहीं। बहुत सारे रिलेटिव्स आपके होंगे, मेनी रिलेटिव्स होंगे, उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। और तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, कोई भी नहीं। वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब जो होगा वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एलिमिनेटेड हो गया, और ऑप्शन डी जो है वो भी एलिमिनेट हो गया। चलिए, ये दो ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं, ये दोनों आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। इन ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स इज प्रिपेयर्ड या हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो देखिएगा, ये ऑप्शंस, ये जो दोनों है, ये आप पे छोड़ा जा रहा है। ये दोनों में से आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर भी लिख देंगे, लेकिन ये हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके इसका आंसर, एक क्वेश्चन तो ऐसा होना ही चाहिए जो आप करें। नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक 5000 रुपीज। देखिएगा, 5000 रुपीज, जब भी क्वांटिटी की बात करें, एक इतने 5000 एक क्वांटिटी बना रहा है, ठीक है। और इस तरह के 5000, 10 lakhs जो भी है ना, ये वेल्थ जो होता है, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। और वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अनकाउंटेबल हो गया तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सिंगुलर वर्ब को देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये तो प्लूरल है, ये भी होगा, ये होगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंस सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज ना मॉडल्स के दिए हुए हैं। तो आई डोंट थिंक 5000 रुपीज कैन अ लार्ज सम, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। मस्ट ए लार्ज सम नहीं, is a large sum for the work you are going to undertake, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। फिर देखते हैं, इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे। सुनिएगा, इट वर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो अंडरलाइंड पार्ट है, इसमें अगर कुछ एरर है तो वो कौन सा एरर है, आप उसको किससे वहाँ पे ये जो चार ऑप्शंस है, ये चार में से यहाँ पे किसको होना चाहिए था। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ पे बैठेगा, इसके लिए सुटेबल है। देखिए आप लोग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए देखेंगे इट और देयर। इट, एक मिनट अभी रुक जाते हैं। इट जो है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये अपने बाद हमेशा कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो बताइए, सिंगुलर वर्ब जब यहाँ लेगा तो आर तो कभी होने से रहा, हैव होने से रहा, तो हैज द स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं, इट इज द स्टूडेंट्स या इट हैज द स्टूडेंट्स। बताइए, तो हैज का कोई सीन नहीं बन रहा है। देखिए ऐसे ही सेंस के आधार पर यह भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इट इज द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। आपको इस चीज़ों को ये ऑप्शंस जो उपलब्ध ऑप्शंस है उसमें एलिमिनेट कर रहे होंगे आप, और सही आंसर को फाइंड आउट कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग up in the urban areas ... a lot of improvements। चलिए बताइए जल्दी। चलिए आप लोग आंसर दे दिए होंगे। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिएगा, एवरी वन हमने अभी जिक्र किया था। एवरी वन मतलब प्रत्येक ना, प्रत्येक। अच्छा, प्रत्येक मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मेनी। उनमें से एक की बात करें, हर एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरी वन, ईच वन कहीं भी हो। ठीक है, तो वो ईच वन। तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। और इसीलिए यहाँ पे जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं ना, उसमें से आर तो खत्म। यही यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे किस तरह के ये वर्ब की आवश्यकता है। तो देखिएगा, नीड खत्म हो गया जी, आर ये भी प्लूरल है ना, आर भी। अब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सिंगुलर हैं। अब ये इसमें से देखना है हमको, एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट या नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ईज का कोई सीन नहीं बन रहा है यहाँ पे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी हर एक प्रत्येक नर्सिंग होम जो अर्बन एरियाज में आ रहे हैं उनको बहुत सारे चेंजिंग की आवश्यकता है, उनमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 11 ये है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी नीड टू पास द रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखेंगे तो 2/3 ऑफ मेजोरिटी। अच्छा, आप जानते हैं कि एक कैपेसिटी होता है किसका, एक हमारा जो लोकसभा है उसका एक कैपेसिटी है कि इतने मेंबर्स इसमें रह सकते हैं। ठीक है, उसका अगर 2/3 बात करें तो एक क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक निश्चित क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और इस कंडीशन में देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है, जब भी आपका 2/3, 1/4 इस तरह से आए तो इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा यानी नाउन होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, यूसीएन आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 2/3, 1/4 जैसे इस तरह का कुछ भी आ जाए ना, ऑफ लग करके, तो इसके बाद अगर पीसीएन आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए ना, तो यहाँ पे वर्ब जो होगा वो कैसा होगा,
प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कुछ इस वाले को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। इसलिए ये वर्ब जो होगा ना वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए आर, ये देखिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी हैज नीडेड, इज नीडेड, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देयर ऑफ देयर डॉट 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 ऑफ जियोग्राफी बुक्स लेइंग इन द सेल्फ माई लेइंग इन द सेल्फ, ये ना पीडीएफ बनाते समय इधर उधर हो गया है जी, सॉरी फॉर दैट। देयर डॉट 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 ऑफ जियोग्राफी बुक्स लेइंग इन द सेल्फ ऑफ माई पर्सनल लाइब्रेरी। आप लोग आंसर करेंगे इसको, चलिए आंसर ही पहले कर लेंगे। आंसर करिएगा क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आर अ डजन, ऑप्शन बी है हैज अ डजन, ऑप्शन सी है इज अ डजन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलिए देखेंगे, देयर जो होता है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। देयर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, ये सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो आएगा क्या, वर्ब आएगा ना जी। ये जो वर्ब आएगा अपने बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है, ठीक है। ये जो वर्ब होगा ना ये इसके अनुसार होगा, इसके यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देयर आर अ डजन, अरे यार यहाँ देखो एक दर्जन की बात हो रही है, देयर अ डजन, एक दर्जन की बात हो रही है। अब एक दर्जन ए जो होगा ना, अ डजन, तो प्लूरल तो यहाँ लेगा नहीं, यानी प्लूरल ये भी नहीं होगा। प्लूरल जो सब यहाँ पे वर्ब हैं वो तो होंगे ही नहीं, एक ही प्लूरल था। अब देखिए ये दोनों यानी ऑप्शन नंबर बी और सी, ये दोनों में क्या हो सकता है। तो देयर हैज ए डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स, ये क्या सही लग रहा है, या फिर देयर इज अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। ये मतलब सेंसलेस हो जा रहा है, ये ग्रामेटिकली कंप्लीटली ये एरर में चला जाएगा, और इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आई होप सब लोग को मजा आ रहा होगा, और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट को सीखते चलना है। हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक एक तरह के कॉन्सेप्ट अगर बार बार रिपीट होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये होते जाता है, सम अप होते जाता है। चलिएगा नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉट 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 वेरी लार्ज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा क्वेश्चन का आंसर कर ले पहले। चार ऑप्शन हैं आपके पास, हैज बीन, हैव बीन, आर बीइंग एंड ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे है द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखना है कॉन्सेप्ट ये है, कहीं भी आपको द नंबर दिखे, द नंबर ऑफ दिखे, तो इसके बाद जो होगा वो प्लूरल नाउन होगा, ये पीसीएन होगा, प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। और जो वर्ब जो होगा इसके बाद ना वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ये सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो देखते हैं, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब्जेक्ट तो यहाँ है, और ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा या फिर प्लूरल वर्ब होगा, कौन सा वर्ब यहाँ पे होगा। तो देखेंगे, ये द नंबर हमने अभी कहा यहाँ कि सिंगुलर वर्ब होगा, तो भाई हैव बीन को हटा दो, आर बीइंग भी चला गया, बचा क्या,
एक ही ऑप्शन उपलब्ध ऑप्शन में से, अरे भाई दो नहीं है तो ये कौन सा हो सकता है, चारों कैसे हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एक ही यही बच रहा है बेचारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इधर he or you dot 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 to blame for the mismanagement of the domestic affairs। देखेंगे ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी है हैज, ऑप्शन सी है एम और डी है आर। चलिए देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा जब भी कहीं भी आपको इधर डॉट 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 और नीदर डॉट 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 नॉर नोट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो ये दिखे, ठीक है, तो इसके साथ दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे। एक तो यहाँ कनेक्ट होगा एस, इसको S1 कह दे, और एक इसके बाद जो कनेक्टेड होगा उसको S2 कह लेते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब होगा ना भाई साहब, वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। वर्ब जो होगा वो सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर वर्ब हमने कह दिया, सिंगुलर वर्ब नहीं, वर्ब जो होगा ना वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो होगा ना उसके अनुसार से होगा। वर्ब जो होगा, सॉरी फॉर दैट, वर्ब जो होगा वो जो नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार होगा, यानी S2 के अनुसार होगा। S2 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू S2 वर्ब डिसाइड करेगा जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा वो। तो देख लीजिएगा इधर सी और यू, इधर सी और यू। अब बताइए कि यहाँ पे और है, यहाँ इधर है, इधर डॉट 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 और हो गया। अच्छा एक कॉम्बिनेशन यहाँ भी ऐसे देगा आपको, कभी कभी इधर डॉट 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 नॉर दे देता है, और कभी नीदर डॉट 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 और दे देगा। ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। कभी भी इधर का पेयरिंग वर्ड नॉर नहीं हो सकता है, और कभी भी निदर का और नहीं हो सकता है। ये पेयरिंग ही गलत है। इसलिए ये पेयर भी याद रखना है आपको कि इधर का पेयरिंग वर्ड और होता है और निदर का नॉर होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है। ये पेयरिंग ऑर्डर इधर उधर करके आपका कभी कभी एरर दे देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका जो ऑप्शन जो होगा वो बताइए, ये S1 हुआ कि नहीं और ये S2 हुआ कि नहीं। तो वर्ब जो होगा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो नजदीक कौन सा है बाबू, नजदीक ये S2 है, और ये यू के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब देख लीजिए कौन कौन सा है। तो सिंगुलर वाला तो ऐसे ही हट गया, ये भाई ये तो पतिव्रता स्त्री है, ठीक है, ये सिर्फ आई के साथ ही जाएगी। चलिए तो ये भी नहीं हो। अब देखोगे तो यू के साथ हैज होगा क्या, ये भी खत्म। एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, वो कौन सा है, आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्जर्स अलोंग विद द कमांडर डॉट 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 कोर्ट कोर्ट मार्शल फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स। कौन सा ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वर, सेकेंड ऑप्शन है वाज, और थर्ड ऑप्शन है हैज, और फोर्थ जो है वो है इच। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। अब देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट है ना अलोंग विद, हमने कहा था ना कि एज वेल एज, एज वेल एज, कहीं पे ऑल टुगेदर या टुगेदर विद, टुगेदर विद, ठीक है। ये सब अगर आ जाए, कभी भी विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, तो ये सब के साथ जो फर्स्ट यहाँ S1 आएगा ना, इसमें भी दो, यहाँ पे शुरू वाला S1 इसको कह लें, यहाँ पे S2, दो
सब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे तो वर्ब जो होगा वो S1 के अनुसार होता है, पहला सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी ये हो जाएगा वर्ब जो होगा वो S1 के अनुसार होगा। तो देख लेते हैं द सोल्जर्स along with the commanders, द सोल्जर along with the commander। देखो तो सोल्जर्स, अच्छा प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। तो देख लेंगे ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, एक ही यहाँ पे बच रहा है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, नो वन इन द वर्ल्ड डॉट 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 एबल टू डू द वर्क कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कंटिन्यूसली 10 घंटा क्या कर सकता है? मेहनत करने में सक्षम है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कमेंट करिए कौन सा होगा। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं नो वन, पर बहुत बार जिक्र हो चुका है। नो वन, ईच वन, एवरी वन, इन सब के साथ जो वर्ब जो होगा ना वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, तो नो वन इन द वर्ल्ड कैन बी एबल, आर एबल, आर तो प्लूरल हो गया भाई, ये नो वन के बाद सिंगुलर होगा तो आर तो प्लूरल हो गया। नो वन इन द वर्ल्ड कैन बी एबल टू डू दिस वर्क या इज एबल टू डू दिस वर्क, तो इज वाला ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट है। और जब ये हो गया दो, एक ये करेक्ट है तो इसको ये खत्म हो गया ऐसे ही। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, द पीरियड ऑफ 25 years डॉट 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 पास्ट एंड स्टिल ही डॉट डॉट विदाउट अ जॉब। अब दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। चलिए भरिएगा आप लोग। उपलब्ध ऑप्शन है हैव, कॉमा इज, हैज, कॉमा आर, हैज, डू या हैज, इज। तो द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, देखो जी, जब दो नाउन ऑफ से या कोई और प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हों तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे सॉरी जो वर्ब होगा ना, जो वर्ब जो होगा वो कैसा होगा? तो वर्ब जो होगा ना वो पहले नाउन के अनुसार होता है, जो वर्ब होगा वो S1 के अनुसार होता है। अगर हम इसको S1 कह दे, इसको S2 कह दे, तो वर्ब जो होगा वो इसके अनुसार होगा। ठीक है, तो देखिए पीरियड, द पीरियड इसके अनुसार होगा, तो ये पीरियड सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, तो हैव वाला तो ऐसे ही चला गया। देखेंगे यहाँ हैज हो सकता है, हैज पास्ट एंड स्टिल ही के साथ आर नहीं होगा, यानी ये पेयरिंग ये भी चला गया। ही डू विदाउट अ जॉब, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर डी है। द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स हैज पास्ट एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम डॉट 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 टू रिमेंबर हिज ड्यूटी अल्सो। देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, चलिए आप लोग इसको बनाइए। देखेंगे हम लोग इसका, ये देखिए इधर लिखा हुआ है पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, ये यही डिसाइड करेगा। हमने कहा था कि ईच ऑफ, इधर ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ,
नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ये सब के बाद जो होगा वो नाउन जो होगा वो पीसीएन होगा, प्लूरल नाउन होगा, और वर्ब जो होगा ना वो सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो बताइए ईच ऑफ देम, यहाँ नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी आ सकता है। प्लूरल में कौन कौन आ सकता है? हमने कहा अस आ सकता है, और क्या आ सकता है? हाँ जी हाँ, यू भी आ सकता है जी, और देम भी तो आ सकता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है। तो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, अच्छा इज बीइंग होगा क्या? इज बीइंग पैसिव में जा रहा है चीजें। पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैज टू, देखिए टू भी यहाँ है, कभी भी इज बीइंग टू नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट यानी 19। द इकोनॉमिस्ट एंड द प्रिंसिपल डॉट 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 कम टू अटेंड द सेमिनार। उपलब्ध ऑप्शंस आपके हैं, ए है इज, आर, हैज, हैव। चलिए फटाक से आंसर देंगे, अंत भला तो सब भला। आपका एक और प्रश्न आपके सामने आएगा, चलेंगे जल्दी जल्दी करिए। चलिए इसका देखेंगे, द इकोनॉमिस्ट एंड द प्रिंसिपल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है जी? जब एंड से दो नाउन जुड़े हों, जब एंड से दो नाउन जुड़े हों, एंड से दो नाउन जुड़े हों और दोनों के पास अपने आर्टिकल हों, अपना अपना आर्टिकल है। देखिए है कि नहीं? यहाँ भी द इकोनॉमिस्ट है और द प्रिंसिपल है, दो आर्टिकल है कि नहीं? अब दो आर्टिकल है, इसका मतलब कि आदमी दो है। इकोनॉमिस्ट जो है वो अलग आदमी है और प्रिंसिपल जो है अलग आदमी है। बताओ आदमी कै गो हो गया जी? दो गो आदमी हो गया कि नहीं? और दो गो आदमी होगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा कि प्लूरल? भाई प्लूरले वर्ब लेगा, ठीक है। तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, यानी इज तो होने से रहा, हैज होने से रहा, आर और हैव में लड़ाई है। देखते हैं कौन जीतता है। द इकोनॉमिस्ट एंड द प्रिंसिपल आर कम टू, देखिएगा आर है, इसके बाद V1 डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये V3 भी हो सकता है। आर टू कम अटेंड द सेमिनार, देखिए आर के बाद V3, ये पैसिव का कोई सेंस नहीं बन रहा है, यानी ये इसके बाद V3 नहीं लेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ये भी। अब डी देखिए, अब ये सब खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी ये होगा, है ना। द प्रिंसिपल हैव कम टू अटेंड द सेमिनार, नहीं इकोनॉमिस्ट और प्रिंसिपल जो है दोनों सेमिनार को अटेंड किए हैं, ठीक है, या करने आए हैं, इस तरह से ये। और हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, द फार्मर एंड पियोन डॉट 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 डन द ऑर्डर इन टाइम बिफोर द अराइवल ऑफ डीएम। देखिएगा जस्ट ऊपर वाला जो हमने देखा ना, ऊपर वाला दोनों के पास अपना अपना आर्टिकल था, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक के पास अपना आर्टिकल है और दूसरा के पास आर्टिकल नहीं है। द फार्मर एंड पियोन ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब आदमी दोनों इक्के गो है, इक्के गो आदमी है, समझे? आदमी इक्के गो है, आदमी एक है। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ अगर ये आर्टिकल लगा रहता, यहाँ आर्टिकल है यहाँ भी आर्टिकल रहता, तो फार्मर अलग और पियोन अलग होता। लेकिन आर्टिकल एक के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब आदमी दो नहीं एक हैं, और वही आदमी फार्मर भी है और पियोन भी हो सकता है, चपरासी का भी काम करता हो, घर में काम भी करता हो, भाई दोनों हो सकता है। अब आदमी एक के गो है तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा? हाँ जी हाँ, बताइए आप लोग क्या होगा? सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, तो हैव तो यहाँ से होने से रहा,
आर नहीं होगा, और इज और हैज, भाई दो गो तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही करेगा। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर एंड द पियोन इज डन। इज पैसिव का कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए इज एम आर के बाद डायरेक्ट V3 नहीं आएगा, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज कंप्लीट किया। आई होप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, जानकारीप्रद ये वीडियो रही होगी आपके लिए। और इसका अगला कड़ी के लिए हम लोग अगले वीडियो में जुड़ेंगे, और तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।